गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का एक बार फिर से ओके इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग, आप और आपके पेरेंट्स स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। थैंक यू सो मच। यकीनन मैंने कल आपको पार्ट 5 पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? डिफाइन अ प्रोनाउन एंड काइंड्स, यानी प्रोनाउन के प्रकार और प्रोनाउन की परिभाषा और प्रकार बताया था। और आशा करता हूँ कि सभी बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ लिए होंगे और नोट्स भी तैयार कर लिए होंगे। आज उसके आगे चलना है। कहाँ चलना है? आज उसके आगे चलना है, क्योंकि मैंने कल प्रोनाउन की डिफाइन बताई, परिभाषा बताए और काइंड्स बताए। एक बार प्रोनाउन की डिफाइन मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं। क्या बताया था? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। यही बताया था कि जो शब्द संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। दैट इज क्लियर। ही, सी, आई, यू, वी, दे, ये सब क्या हैं? ये सब क्या है? अरे बेटा, ये सब प्रोनाउन है। ठीक है। अब इसके आगे फिर मैंने क्या बताया था? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार। वैसे तो मैंने बताया था प्रोनाउन 16 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैं 6 या 7 प्रकार के बताया था। पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तीसरा इंट्रागेटिव प्रोनाउन, चौथा रिलेटिव प्रोनाउन, पांचवा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और छठा इंडेफिनिट प्रोनाउन और सातवां क्या बताया था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दैट इज क्लियर। जो मैंने पार्ट 5 में पढ़ाया था वो मैंने एक बार रिवाइज कर दिया। इसके आगे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? आगे चलने से पहले अपने आप को कंसंट्रेट करिए। क्या करना है? कंसंट्रेट करना है और माइंड को कंसंट्रेट करके बेहतर तरीके से ओके इंग्लिश क्लासेस में आपको पढ़ना है। बिल्कुल विश्वास के साथ, बिल्कुल दावे के साथ मैं दावा करता हूं कि आपकी इंग्लिश ग्रामर बेहतर हो जाएगी। थैंक यू सो मच। कम टू द पॉइंट। आगे चले, फिर लास्ट में बातें कर लेंगे। जब टॉपिक पढ़ा देंगे तो लास्ट में टॉकिंग कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे। ठीक है। चलिए, अगला टॉपिक अब क्या होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउन की परिभाषा मैंने बताई थी। अब इसके बाद जो प्रकार है उनका एक्सप्लेन करना है। क्या करना है? उनका एक्सप्लेन करना है। कोल्ड प्रॉब्लम की वजह से कफिंग हो रही है, कफ आ रही है, सॉरी फॉर यू। चलिए देखिए, पहला कौन सा प्रोनाउन है देखते हैं। पहला कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउन। क्या है बेटा? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का ही एक भाग है। पहला भाग है कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। याद रखिएगा। वैसे मैंने लिखाया था पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बेटा बताया? पुरुषवाचक सर्वनाम। समझिएगा किसे कहते हैं। अब बारी आई है पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो ये प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन? अरे भैया, ये पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम, ये प्रोनाउन व्यक्ति, वस्तु या स्त्री के लिए, या आप ये भी बोल सकते हो कि ये प्रोनाउन किसके लिए? पुरुष, ध्यान दीजिएगा, पुरुष, स्त्री तथा वस्तु। क्या? वस्तु के लिए प्रकट होते हैं या के लिए प्रकट होते हैं। अर्थात ये प्रोनाउन पुरुष, स्त्री तथा वस्तु के लिए प्रकट होती हैं। ठीक है, बात समझ में आई? आप जो मैं बोल रहा हूं इसे यू कैन राइट, आप लिख सकते हो कि ये प्रोनाउन कौन से? पर्सनल प्रोनाउन। ये प्रोनाउन पुरुष, स्त्री तथा वस्तु के लिए प्रकट होती हैं। दैट इज क्लियर। या प्रकट होते हैं या प्रकट होती हैं। क्लियर हुआ? जैसे बेटा समझिएगा, आई
यू, वी, दे, ही, सी। ठीक है, ये आपके क्या हैं? अरे भैया पर्सनल प्रोनाउन है। जान गए? जान गए? यदि आप संतुष्ट नहीं तो आप ये भी पर्सनल प्रोनाउन की परिभाषा लर्न कर सकते हो कि ये प्रोनाउन पुरुषों के लिए प्रयुक्त होते हैं। चलिए भैया अब तो आ जाएगा ना, अब तो कठिन नहीं है ना, दिस इज नॉट डिफिकल्ट। अब कठिन तो नहीं है कि ये प्रोनाउन पुरुषों के लिए प्रयुक्त होते हैं। दैट इज क्लियर। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, आई, यू, वी, दे, ही, सी, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। दैट इज क्लियर। अब आपको इससे भी महत्वपूर्ण बात क्या समझना है बेटा कि पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स, 3 प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मजा आ जाएगा आगे, देखिएगा आप। पहला कौन सा? फर्स्ट पर्सन। क्या है बेटा? फर्स्ट पर्सन। कौन सा? फर्स्ट पर्सन। दूसरा कौन सा है? सेकंड पर्सन। कौन सा बेटा? सेकंड पर्सन। कौन सा? सेकंड पर्सन, PERSON, सेकंड पर्सन। और तीसरा कौन सा है बेटा? थर्ड पर्सन। कौन सा? थर्ड पर्सन। कौन सा? थर्ड पर्सन। पूछा जाए पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन को हिंदी में क्या कहते हैं? अरे यू नो, आप जानते हैं, उत्तम पुरुष। कौन सा? उत्तम पुरुष। ठीक है। और दूसरा कौन सा? मध्यम पुरुष। हिंदी में सर ने पढ़ाया है आपको, मध्यम पुरुष। क्या है बेटा? मध्यम पुरुष। और तीसरा क्या है? थर्ड पर्सन। अरे अन्य व्यक्ति, अन्य पुरुष, अन्य व्यक्ति या पुरुष। ये ऊ की मात्रा है बेटा, ठीक है। ये देखिए, फर्स्ट पर्सन को हिंदी में उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन को मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन को अन्य पुरुष या अन्य व्यक्ति। दैट इज क्लियर। इतनी बात क्लियर हो गई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको मैंने जो पढ़ाया वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब पर्सन जान लेना बड़ी बात नहीं है, अब जानना है। अब इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है बेटा कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं। क्या? फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, है ना, ये जानना जरूरी है। तो देखिए कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं। बात करने वाला फर्स्ट पर्सन कहलाता है। बात समझ में आई? अरे नहीं आई? अरे बात करने वाला, कौन बात कर रहा? मैं कर रहा हूं। मैं कौन सा पर्सन हुआ? फर्स्ट पर्सन हुआ। बात क्लियर हुई? बात करने वाले, शॉर्ट में मैं लिखे दे रहा हूं याद रखने के लिए आपके। बात करने वाले, बात करने वाले जो होते हैं या बात करने वाला जो होता है, मान लो आप हैं, सारे लोग बैठे हैं घर पे और आप खड़े होकर बोलने लगे या आप बोलने लगे, सारे लोग शांत रहे, तो जो बोलने वाला होता है, बात करने वाला होता है, वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। बात समझ में आ गई ना? ध्यान से समझना, बिकॉज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये समझना। आगे यूज में आएंगे जब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा, इसलिए वहां से पहले यहां पढ़ लेना आवश्यक है। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? बात करने वाला या बोलने वाला फर्स्ट पर्सन कहलाता है। ठीक है। अब देखिए सेकंड पर्सन किसे कहते हैं? बात सुनने वाले। अरे जो आप बोल रहे हैं, जो अर्थात यहां पर देख लो, मैं बोल रहा हूं और आप लोग सुन रहे हो, तो
यहां मैं बोल रहा हूं तो बोलने वाला तो फर्स्ट पर्सन हो गया, और सुनने वाले जैसे आप लोग मेरी बात सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप लोग बेटा सेकंड पर्सन हो गए। दैट इज क्लियर। तो बात करने वाला, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, बात सुनने वाले सेकंड पर्सन, लिखे दे रहा हूं, बात सुनने वाले, बात सुनने वाले, सुनने वाले, ये कौन सा पर्सन कहलाएंगे? बात सुनने वाले, जिसको लिसनर्स बोलते हैं, एविडेंस बोलते हैं, श्रोतागण, श्रोतागण ही तो सुनते हैं ना, तो वो आपके कौन होते हैं? सेकंड पर्सन होते हैं। दैट इज क्लियर। अब बात आती थर्ड पर्सन। अरे जिसके विषय में बात की जाए, जैसे मोहन इज अ गुड बॉय, तो मैं किसके विषय में बात कर रहा हूं बेटा? मैं मोहन के विषय में बात कर रहा हूं। तो यहां पे मोहन क्या होगा? वो थर्ड पर्सन होगा। तो जिसके विषय में बात की जाए, ये शॉर्ट में लिखे दे रहा हूं, ये हमेशा याद रहेगा आपको। जिसके विषय में कुछ कहा जाए या बताया जाए, क्या किया जाए? कहा जाए या बताया जाए। ठीक है, चलिए देखिए, कुछ कहा जाए, वो क्या कहलाते हैं? थर्ड पर्सन कहलाते हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मैं आपको समझाने के लिए बिल्कुल तत्पर हूं। एक बार में समझोगे तो एक बार में, 10 बार में समझोगे तो 10 बार में, 20 बार में समझोगे तो 20 बार में मैं समझाने की कोशिश आपको करूंगा, करता रहूंगा, और आपको समझाकर ही मानूंगा। दैट इज क्लियर। जब तक आप संतुष्ट न हो जाएंगे, जब तक मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा, आपको बार बार समझाता रहूंगा। ये ओके इंग्लिश क्लासेज की विशेषता। दैट इज क्लियर। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन बात करने वाला या बात सुनने वाला, बात करने वाला या बोलने वाला फर्स्ट पर्सन कहलाता है। सेकंड पर्सन बात सुनने वाले, जो बात सुनते हैं, श्रोतागण होते हैं, वो सेकंड पर्सन कहलाते हैं। जिसके विषय में बात की जाए, थर्ड पर्सन, अर्थात जिसके विषय में बात की जाए वो आपका थर्ड पर्सन कहलाता है। दैट इज क्लियर। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, ये आपने जान लिया। दैट इज वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात क्या है? अब आपको ये जानना है कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहला पर्सन कौन, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन कौन से प्रोनाउन आ जाते हैं? जैसे आ जाता है आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स। ये बेटा आपके फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। ये बिल्कुल आपकी जुबान पे होना चाहिए। कहीं पे आई आ जाए, मी आ जाए, माई आ जाए, माइन आ जाए, वी आ जाए, अस आ जाए, अवर आ जाए, अवर्स आ जाए, तो ये सब फर्स्ट पर्सन होते हैं। ये आपको जान लेना चाहिए। ठीक है, अब तो आप जान लेंगे ना, जान लेंगे ना। माई आ जाए तो जान लोगे नहीं कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। माइन आ जाए तो जान लोगे नहीं कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। अवर आ जाए तो जान जाओगे नहीं कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पर्सन, बात सुनने वाले। देखो सेकंड पर्सन कौन से होते हैं? कौन बात सुनता है? यू, कामा योर, कामा योर्स। ये बेटा आपके सेकंड पर्सन होते हैं। कौन से पर्सन होते हैं? सेकंड पर्सन होते हैं। दैट इज क्लियर। फिर तीसरा थर्ड पर्सन, कौन कौन से? देखिए थर्ड पर्सन, ही, कामा हिज, कामा हिम, कामा सी, कामा हर, कामा हर्ष, कामा दे, कामा देम, कामा दियर, कामा दियर्स, कामा इट,
कामा इट्स, ये आपके थर्ड पर्सन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में ये याद करना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन हो गया आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, अवर्स। मेरे साथ बोलो, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई, मी, माई, वी, अस, आवर, अवर्स। दैट इज क्लियर। सेकंड पर्सन कौन से होते हैं? मेरे साथ बोलो। नहीं, मेरे साथ बोलना है आपको, मेरे साथ बोलना है। सेकंड पर्सन कौन से होते हैं? यू, योर, योर्स। क्लियर हुआ? कितना आसान है। इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज वेरी इजी, बट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये बहुत आसान है, कठिन नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है, समझना चाहिए। दैट इज क्लियर। अब देखिए थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं? ही, बोलिए, मेरे साथ बोलना है। ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, दे, देम, दियर, दियर्स, इट और इट्स। दैट इज क्लियर। इसको नोट कर लीजिएगा, बेहतर फिर कॉपी में नोट डाउन करना है आपको, लिखना है, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, क्या देखना है? इसके आगे देखना है, ठीक है। इससे संबंधित और भी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको समझना है। इसे नोट करिए सभी लोग, इरेज करें, इरेज करें, अपना रिवर्स करके जूम करके लिख लेना, ठीक है। मैं इरेज करता हूं, ठीक है। ओके बेटा, देखिए, क्योंकि नीचे आ नहीं पाएगा बेटा, ठीक है। मैं इरेज करता हूं। अब इसके बाद क्या जानना है आपको? इसी का भाग है जो कि और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अच्छा, ऊपर ही लिखे दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ये आपके प्रोनाउन, ये जो प्रोनाउन होते हैं ये, ठीक है, आई, ही, सी, यू, वी, दे, इट, ये सब नॉमिनेटिव केस में होते हैं। किस में होते हैं? नॉमिनेटिव केस में। तो अच्छा, इतना देख लीजिएगा, ये प्रोनाउन हो जाएंगे। नॉमिनेटिव केस, हेडिंग डालना है नॉमिनेटिव केज। अरे घबराओ नहीं भैया, नॉमिनेटिव केज मैं बता रहा हूं, ये कर्ता कारक होता है लल्ला। क्या होता है? कर्ता कारक। क्या होता है? कर्ता कारक। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस देखते हैं। ऑब्जेक्टिव, ओ बी जे ई सी टी आई वी ई। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ये कर्म कारक होता है। क्या होता है बेटा? कर्म, कर्म कारक। अब इसके बाद क्या जानना है? क्या जानना है? पॉजिटिव केस। बहुत बढ़िया। क्या जानना है बेटा? पॉजिटिव, पी ओ डबल एस ई डबल एस आई वी ई, पॉजिटिव। देखिए स्पेलिंग क्लियर है, पी ओ डबल एस ई डबल एस आई वी, पॉजिटिव केस। इसको कहते हैं संबंध कारक। क्या कहते हैं? संबंध कारक। संबंध, संबंध कारक। क्या कहते हैं बेटा? संबंध कारक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इधर अच्छा हम लिखे दे रहे हैं प्रोनाउन। अच्छा चलिए, प्रोनाउन सर्वनाम होता है, यू नो, जानते हो। ये मैं आपको शॉर्टकट नहीं पढ़ा रहा हूं, लॉन्ग कट पढ़ा रहा हूं। अचीवमेंट के लिए, सफलता हासिल के लिए शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता के लिए लॉन्ग कट ही बेहतर होता है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे आई है, आई आपका सर्वनाम है, कहा जाए इसका नॉमिनेटिव क्या केज क्या होता है, तो आई होता है। ये आपका सब्जेक्ट है कि नहीं है? है सब्जेक्ट ना। अब कहा जाए आई का ऑब्जेक्टिव केज क्या होगा,
तो अब ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव केज आई मीन आई का ऑब्जेक्टिव केज मी होगा। अब कहा जाए आई का पॉजिटिव केज क्या होगा, तो माई माइन होगा। क्या होगा बेटा, माई माइन। ये आपको लर्न करना है, यू हैव टू लर्न दीज वर्ड्स, ठीक है। अब देखिए यहां पे वी आ गया, वी प्रोनाउन है ना, और इसका नॉमिनेटिव केज करता क्या है, वी तो है, तो यहां वी लिखा हमने। और वी का ऑब्जेक्टिव केज पूछा जाए क्या होता है, वी का बेटा ऑब्जेक्टिव केज यानी वी का ऑब्जेक्ट अस होता है भैया। एवरीबडी नो, सभी लोग जानते हैं वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है। पॉजिटिव क्या केज क्या होता है, आवर आवर्स। क्या होता है बेटा, आवर आवर्स होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, यू, यू प्रोनाउन है और इसका ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केज क्या होता है, यू, ठीक है। और यू का कहा जाए ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केज यू ही होता है। क्या होता है, यू। और यू का पॉजिटिव केज क्या होता है, योर योर्स। ये याद करना है बेटा, योर योर्स। जब ये आप याद कर लोगे ना और मैं नरेशन पढ़ाऊंगा तो नरेशन को तो चुटकी में उड़ा देंगे आप, चुटकी में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ही का, ही आपका क्या है, नॉमिनेटिव केस है। और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। और पॉजिटिव क्या होता है, हिज होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है सी, सी नॉमिनेटिव केज है इसका, ठीक है। और सी का ऑब्जेक्टिव केज क्या होगा, यानी सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है लल्ला मेरे चिंकू, क्या होता है, हर। और इसका पॉजिटिव क्या होता है, हर हर्ष, हर हर्ष, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, दे, ठीक है। दे इसका नॉमिनेटिव केज है, यही तो सब्जेक्ट है दे। और दे का ऑब्जेक्टिव केज क्या होता है, यानी ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। और इसका पॉजिटिव केज क्या होता है बेटा, दियर दियर्स। क्या होता है, दियर दियर्स, ठीक है। फिर इसके बाद इट, नॉमिनेटिव केज इट ही होता है। और इट का पूछा जाए ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो इट ही होता है भाई। और पॉजिटिव क्या होता है, तो इट्स होता है। क्या होता है, ऐसे लिखो ITS, इसको हटाओ, इट्स होगा। अगर कहा जाए इट का पॉजिटिव केज तो इट्स होगा। इधर देखिए ध्यान से, इट्स ITS। कभी आप IT एपॉस्ट्रॉफी नहीं लगा सकते यहाँ पे ना, प्रायः बच्चे गलती कर जाते हैं। यहाँ पे आप एपॉस्ट्रॉफी नहीं लगा सकते, जैसे ये लगा, ये गलत है। इट्स लिखेंगे तो आप ऐसे ही लिखेंगे पॉजिटिव केज में। दैट इज क्लियर। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं इसका। पर्सन आपको मालूम हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन कौन कौन से पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन आपने जान लिया। अब आपको बताएगा नॉमिनेटिव केज, ऑब्जेक्टिव केज, पॉजिटिव केज, यानी कर्ता कारक, कर्म कारक और संबंध कारक। जैसे आई प्रोनाउन है तो आई का पूछा जाए नॉमिनेटिव केज क्या होता है, याद रखना है आई होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केज क्या होता है, मी होता है। आई का पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव केज क्या होता है, तो माई माइन होता है। इनको मिला दूं क्या मैं, ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है बेटा। ये देखिए एरो का चिन्ह लगाए दे रहा हूं ताकि उसी के शीट में है। समझ में आ रहा ना बेटा, बिल्कुल आएगा समझ में जब आप माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे। और पढ़ना तो बेटा बार बार पढ़ेगा, बताएं ना पढ़ना कैसा होता है, बिल्कुल काले बर्तन की तरह होता है। कैसे कि जैसे पहले चूल्हे पे खाना बनता था और बर्तन घिसे जाते हैं, जितना बर्तन घिसोगे उतना ही सफ़ेद होता है। उसी तरह बेटा ये अध्ययन है, जितना अध्ययन करोगे, जितना बारंबार अध्ययन करोगे, ये आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स होता चला जाएगा, आपका माइंड क्रिएट होता जाएगा, आप बिल्कुल वर्दी हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए
ठीक है बेटा, देखते जाइएगा। प्लीज अटेंशन एवरीवन। ये हो गया, क्लियर हुआ? इसको लिख लो, याद करना है आपको बेहतर तरीके से, कई बार रिवाइज करना है, ठीक है? थैंक यू सो मच। आशा करते हैं कि सभी लोग बेहतर तरीके से इसे पढ़ेंगे, वॉच करेंगे और राइट करेंगे, बारंबार पढ़ेंगे। और ये आपको, ये पर्सनल प्रोनाउन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सूरवीर बनाएगा। क्या बनाएगा? सूरवीर बनाएगा। थैंक यू सो मच। एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे हमारे नए हो, इस चैनल को ज्वाइन किए हों, तो इनफैक्ट पार्ट फर्स्ट से पढ़ना शुरू करिए। अगर आप पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट करते हो तो शायद ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अगर आधे अधूरे से पढ़ते हो तो वो बेहतर नॉलेज नहीं मिल पाएगी, लेकिन आप पार्ट फर्स्ट से पढ़ते हो तो बहुत बेहतर हो जाएगा आपके लिए। थैंक यू सो मच। ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज गो हैड। थैंक यू सो मच।